नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथामुखम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 आपके लिए प्रस्तुत कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3 से। प्रश्न 1। पवित्र गंगा प्रवाह से शूद्र के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? तो कादम्बरी कथामुखम में जो पवित्र गंगा के प्रभाव से शूद्र के सदाचारी जीवन की जो तुलना करने वाली सूक्ति है, गंगा प्रवाह एवं भागीरथ पथ प्रवृत्ता। यानी कि जिस प्रकार भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था और वह राजा भागीरथ के मार्ग पर चलती गंगा के प्रभाव की तरह थे। तो यानी कि जो राजा शूद्र थे वो भागीरथ के समान विशिष्ट गुणों से युक्त थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका सूत्र है नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्य। तो इससे चतुर्थी विभक्ति इसमें आई है। आगे देखते हैं। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः सूक्त में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? तो इसमें कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? 3 अवस्थाओं का। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जन्म और भरण पोषण यानी पालन और विनाश, ये 3 अवस्थाएं हैं। यानी कि सत्व रज और तम, ये किसके गुण हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव जी। यानी सत्व गुण से संपन्न ब्रह्मा जी, रजोगुण से संपन्न विष्णु जी और तमोगुण से संपन्न शिव जी। यानी ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जन्म देने का कार्य करते हैं, विष्णु जी पालन करने का कार्य करते हैं और शिव जी संसार का विनाश करने का कार्य करते हैं, इस कष्टमयी जीवन से मुक्ति देते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई। आगे देखते हैं। प्रश्न 4। भवच्छित्रयंबक पाद पांसवा जयंती प्रस्तुत पंक्ति में किसकी आराधना की गई है? तो किसकी आराधना की गई है? शंकर जी की, यानी शिव जी की आराधना की गई है। कहने का तात्पर्य है कि दुख रूपी संसार का निवारण करने वाले, इस संसार को क्या बताया गया है? ये दुखों से पूर्ण है। तो इसका विनाश करने वाले, इसका निवारण करने वाले 3 नेत्रों वाले शिव जी के चरणों की जय हो। उनके चरणों में वंदना की गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न 5। स्तन युग्म स्नात समीपवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमेव भवतो रिपुस्त्रीणाम, प्रस्तुत श्लोक का वक्ता कौन है? तो इस श्लोक का वक्ता कौन है? शुक वैशंपायन। शुक वैशंपायन आर्य छंद में राजा शूद्र की प्रशंसा करता है राजा शूद्र के दरबार में। आगे देखते हैं। खलम ही खलु में हृदयम सूक्त का वक्ता कौन है? एक खल होगा, खालू मात्रा नहीं होगी इसमें। तो उत्तर होगा शुक वैशंपायन। यानी कि मेरा हृदय निश्चय ही दुर्जन है, यानी दुष्ट है, बुरा है, क्योंकि माता पिता की मृत्यु के पश्चात भी मैं जीवित हूँ। शुक क्या कहता है कि मैं अभी तक जीवित हूँ, तो मेरा हृदय निश्चय ही बहुत बुरा है, क्योंकि माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अभी तक जीवित हूँ। विंध्याटवी किसके द्वारा रक्षित है? तो उत्तर होगा हाथियों के झुंड के द्वारा। आगे देखते हैं। अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है राजा शूद्रक।
जब चांडाल कन्या शुक को लेकर राजा शूद्रक के दरबार में आती है तो राजा शूद्रक कहते हैं कि अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, यानी कि विधाता ने गलत जगह सौंदर्य का निष्पादन कर दिया है, सुंदरता को गलत जगह रख दिया है। यानी कि ये चांडाल कन्या है, बहुत सुंदर है, और क्योंकि वो चांडाल कुल में उसका जन्म हुआ है तो उसको वो अछूत मानी गई, उसको छुआ नहीं जा सकता है, उसके संपर्क में नहीं रहा जा सकता है, तो विधाता ने गलत जगह सौंदर्य का निष्पादन कर दिया है। आगे देखते हैं। नहीं करतल वर्ष क्लेशिता नाम, यह सूक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये सूक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? चांडाल कन्या के लिए, यानी कि हाथों से छूकर जिसे अक्लेशित नहीं किया गया है, उसी में इतनी सुंदरता हो सकती है जैसे हाथ से ना छुआ जाए, इसको स्पर्श ना किया जाए, बिना छुए ही जिसका निर्माण कर दिया जाए, तो उसी में इतनी सुंदरता हो सकती है। अर्थात विधाता ने जो चांडाल कन्या को बनाया होगा तो बिना छुए ही संपूर्ण सौंदर्य उसमें डाल दिया होगा, क्योंकि चांडाल कन्या अत्यंत ही सुंदर है और शूद्र जाति की है, इसलिए विधाता ने उसका स्पर्श नहीं किया होगा। आगे देखते हैं। नरपत सहस्त्र मध्यवर्तिन शीन भय पुंजित सूक्ति में शूद्र को किसने सुमेरु पर्वत के समान देखा? तो किसने देखा? चांडाल कन्या ने सुमेरु पर्वत के समान राजा शूद्र को देखा। आगे देखते हैं। प्रश्न 11। सकल भुवन तल सर्व रत्नानाम उदधिरिवैक भाजनम, इस सूक्त में किसके गुणों की प्रशंसा की गई है? तो इसमें किसके गुणों की प्रशंसा की गई है? सकल भुवन, संपूर्ण पृथ्वी का जो एक रत्नों के समान है, कौन है? शुक। शुक की प्रशंसा की गई, शुक के गुणों की प्रशंसा की गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न 12। अभिमत्त विषये तिरश्चोपि मनुजस्येव संस्कारवतो बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति, सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता कौन है? राजा शूद्रक। राजा शूद्रक जब शुक वैशंपायन के मुख से आर्या छंद सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और ये श्लोक बोलता है। प्रश्न 13। अग्निशापात् स्फुटा लापता शुका नाम उपजाता, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है कुमार पालित, जो मंत्री था राजा शूद्रक का। तो बताते हैं कि अग्निदेव के शाप के कारण तोते की जो बोलने की शक्ति है वो अस्पष्ट हो गई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न 14। देव किम वा नास्वादितम, सूक्त के आधार पर शुक को क्या रुचिकर नहीं लगा? तो शुक को क्या रुचिकर नहीं लगा? यानी कि शुक बोलता है कि देव किम वा नास्वादितम, कि क्या ऐसी चीज़ थी जो मुझे स्वादिष्ट नहीं लगी, यानी कि सारी ही भोज्य पदार्थ थे मुझे स्वादिष्ट लगे। जब राजा शूद्रक पूछता है कि आपको भोज्य पदार्थ खाने में सब कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा तोते से, तो वो इसका जवाब देता है। आगे देखते हैं। कर्णीभिरिव कर परिवृत्त स्तक्षणम रराज राजा, सूक्त के आधार पर राजा शूद्रक किससे घिरा हुआ था? तो राजा शूद्रक किससे घिरा हुआ था? स्नान घर में वेश्याओं एवं बालिकाओं से। प्रश्न। देव किमत्र चित्तम एते ही शुक सारिका प्रवर्तयो विहंग विशेषा, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है कुमार पालित। जब राजा शूद्रक शुक को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो मंत्री कुमार पालित कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ पक्षी विशेष होते हैं जो मनुष्य की वाणी में बोलते हैं। आगे देखते हैं।
देव देव्यो विज्ञापयन्ति देवादेशादेश वैशंपायना स्नाता। इस सूक्त में राजा शूद्रक से देवी की बात को कौन कह रहा है? तो उत्तर होगा कंचुकी। यानी कि राजा शूद्रक शुक वैशंपायन को भेज देता है राजमहल में, जहाँ रानियाँ उसको स्नान कराती हैं, भोजन इत्यादि कराती हैं। तो ये सब कराने के बाद देवियाँ कंचुकी को भेजती हैं कि राजा को सूचित करने के लिए कि शुक को स्नान इत्यादि करा दिया गया है। तो आगे देखते हैं। जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति सूक्त के आधार पर लक्ष्मी का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति, तो लक्ष्मी का उत्पत्ति स्थान क्या बताया गया है? समुद्र। चांडाल कन्या द्वारा लाया हुआ शुक कैसे पिंजरे में बंद था? चांडाल कन्या शुक को कहाँ किस में लाई थी? तो वो सोने की तीलियों वाले पिंजरे में लाई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। कौन सा आश्रम ब्रह्मलोक के समान था? तो ब्रह्मलोक के समान कौन सा आश्रम था? जावाली आश्रम। जावाली ऋषि का जो आश्रम था तो वो कैसा था? ब्रह्मलोक के समान। आगे देखते हैं। कादम्बरी कथामुखम में आए हुए केरली शब्द से क्या तात्पर्य है? तो केरली शब्द से तात्पर्य है केरल देश की श्री। आगे देखते हैं। किरात वेशमेव भवानी, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किरात वेश में भवानी, यानी किरात वेश में मानो कि भवानी स्वयं आगे हो, यानी पार्वती माँ स्वयं किरात वेश में आ गई हों। जैसे किसके लिए कहा गया है? चांडाल कन्या के लिए। चांडाल कन्या इतनी तेजस्वी और इतनी सुंदर थी। आगे देखते हैं। चकवा पक्षी की तुलना किससे की गई है? तो उत्तर होगा राम से। आगे देखते हैं। सवर सेनापति का क्या? प्रश्न नंबर 24। सवर सेनापति का क्या नाम था? तो सवर सेनापति का नाम था मातंग। मातंग सवर सेनापति था जिसने वैशंपायन शुक के पिता और अन्य पक्षियों की हत्या की थी। किम वा प्रलपितेन बहुना सर्वमेव देवी सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है राजा शूद्रक। तो इस तरह आज आपके लिए 25 प्रश्नों को लेकर आई थी। अब भाग 4 में मैं बाकी 25 प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।